नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति का ट्रांजिट आज 20 नवंबर को 1:20 पे हुआ। अब बृहस्पति धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर गए आज। पिछला ट्रांजिट 1 साल पहले हुआ था, मार्च 2019 में। तब बृहस्पति वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश हुए थे। इस बार का ट्रांजिट बहुत विशेष है, बहुत खास है, क्योंकि शनि पहले से ही मकर राशि में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, और बृहस्पति धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो मकर राशि में बृहस्पति अपनी नीच राशि में चले गए, नीच राशि में, और शनि वहां अपनी ही राशि में पहले से ही विराजमान है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब बृहस्पति नीच राशि में चले गए तो उनके फल कैसे रहेंगे। तो ये फल बहुत ही विशेष और बहुत ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी नीच राशि में जा रहे हैं और वहां पे शनि पहले से ही अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग। और ये योग सभी राशियों के लिए, 1-2 को छोड़ के बाकी सबके लिए बहुत ही विशेष फलदायक होगा। आप देखोगे जो आपके पहले साल, पिछले साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ और अगले साल में जो कुछ होगा, उसका जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो आपको महसूस होगा आने वाले समय में। तो एक तो ये नीच भंग राजयोग बन गया, जो कि ट्रांजिट बहुत बढ़िया ट्रांजिट है। शनि का अपना घर है और देवगुरु शनि के घर में जा रहे हैं। शनि कर्म के कारक हैं और बृहस्पति धर्म के कारक हैं। तो अब जो योग बन रहा है, या जो अब जो ट्रांजिट हो रहा है, जो गोचर हो रहा है, ये बनेगा धर्म कर्म का गोचर, जिसे हम कहते हैं धर्म कर्म राजयोग। जो व्यक्ति कर्म भी करेगा, धर्म भी करेगा, उसके लिए ये विशेष फलदायी होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कर्म करते हैं लेकिन धर्म में विश्वास नहीं रखते, या बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ धर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म नहीं करते। लेकिन अब ये योग मिक्स होगा, धर्म कर्म राजयोग का। हार्डवर्क और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ रहेंगी तो विशेष फलदायक होगा। अलग-अलग लगन के हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे ये लगन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगन। 12 लगन में क्या फल होगा, मैं शीघ्र जल्दी आपको ये सारा बताता हूं। पहले मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन के 10वें भाव में ये गोचर होगा। तो 10वें भाव में अगर गोचर होता है तो वहां पे शनि की राशि है। 9वें भाव के जो मालिक हैं बृहस्पति, वो धर्म के मालिक कर्म भाव में जा रहे हैं। तो धर्म कर्म के भाव में जा रहा है, तो भाग्य उठकर कर्म भाव में चला गया है। तो क्या होगा, बिजनेस बढ़िया चलेगा। अगर पहले से कोई तकलीफ आ रही थी बिजनेस में, अब वो ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई नई जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के अच्छा होगा, बहुत बढ़िया ट्रांजिट है मेष लगन वालों के लिए। अब वृष लगन की बात करते हैं। तो वृष लगन वालों के 9th हाउस में, 9वें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है वृष लगन के। तो शनि जो कि योग कारक ग्रह है, और भाग्य स्थान में ये ट्रांजिट हो रहा है दोनों का। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, भाग्योदय होगा। और अगर फादर के साथ कुछ रिलेशन में कुछ थोड़ा बहुत मतभेद थे तो वो रिलेशन बहुत इंप्रूव होंगे, इंप्रूव होंगे रिलेशंस। कोई आपकी लॉन्ग ट्रैवल रुका हुआ था, वो लॉन्ग ट्रैवल अभी होगा। तो कुल मिला के आपके नए कार्य शुरू होंगे। बहुत बढ़िया ट्रांजिट वृष लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। उनके 8th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। तो 8th हाउस में हम लोग नॉर्मली ग्रहों का जाना इतना अच्छा नहीं समझते, बट शनि वहां पे है। तो शनि लॉन्जिविटी देते हैं 8th हाउस में। अब बृहस्पति भी वहां चले गए हैं, तो क्या होगा, आप रिसर्च के काम में जाना चाहते हैं तो रिसर्च आपकी कंप्लीट होगी। कोई आप स्पेकुलेशन, कोई लॉटरी सट्टा, कोई
अकल्ट साइंस आप सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। मिथुन लग्न वालों के लिए एक्सीडेंट से बचा के रखेगा शनि। अगर 8th हाउस में दोनों ट्रांजिट हो रहे हैं ये, तो कुल मिला के मिथुन लग्न वालों के लिए ये थोड़ा एवरेज रहेगा ये वाला ट्रांजिट। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों। कर्क लग्न वालों के 7वें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। तो 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, बट फिर भी शनि अपनी राशि में है तो दिग्बली हो गए, एंड बृहस्पति वहां पे वीक हैं। लेकिन इसे क्या फायदे मिलेंगे? किसी की शादी बहुत समय से रुकी हुई है तो वो शादी होगी, पत्नी के साथ रिश्ते सुधरेंगे, और कोई आप पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम होगा। डेली वेजेस के लिए बहुत बढ़िया होगा, डेली वेजेस वालों के लिए। और बट ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक एवरेज किस्म का कर्क लग्न वालों के लिए भी ये एवरेज ट्रांजिट रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए 6th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं हम कहते, बट शनि महाराज के लिए ये घर बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर बृहस्पति वहां पे तो हम बोलते हैं कि रोग ऋण शत्रु इनको, बट शनि महाराज भी वहां पे है। अब एक बात और कहना चाहता हूं, शनि मकर राशि में है, बृहस्पति शनि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो शनि महाराज सेवक के कारक हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। तो वो बृहस्पति महाराज का स्वागत करेंगे कि मैं सारे कार्य करके देता हूं। अगर सिर्फ बृहस्पति महाराज का वहां पे ट्रांजिट होता तो हम मान लेते कि हाँ कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कुछ ठीक हो रही हैं, पर यहाँ पे शनि उच्च राशि में है और बृहस्पति आ रहे हैं, तो शनि उनका स्वागत करेंगे कि देवगुरु का तो स्वागत करेंगे ही, और बोलेंगे हाँ मैं सारे कार्य करके देता हूँ आपको। तो ये नीच भंग राजयोग हो गया, और शनि है उच्च राशि के हैं, तो वो दोनों मिला के दोनों का योग है शनि और बृहस्पति का, वो कार्य सिद्ध करने में सहयोग देगा अलग अलग लग्न के हिसाब से। तो ये सिंह लग्न वालों का था। अब कन्या लग्न वालों की बात करते हैं तो 5वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। स्किल इंप्रूव होंगे आपके, कोई शौक आपके ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे तो वो आप करने शुरू कर दोगे आप। लव लाइफ इंप्रूव होगी आपकी, और बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे। तो कन्या लग्न वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के 4th हाउस में, 4थे भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। यहाँ पे बृहस्पति और शनि, आप 4थे घर में बृहस्पति आ गए हैं, शनि महाराज उच्च के होंगे वहां पे अपनी राशि के। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ये बहुत सही समय है, लोहा घर में आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। गाड़ी खरीदते हो तो ये बहुत शुभ फलदायी होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो तुला लग्न वालों के लिए नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है तो बहुत उचित समय है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो 3रे भाव में ट्रांजिट हो रहा है ये, तो छोटे भाई बहनों के लिए तो बहुत बढ़िया है। बट होता क्या कि बृहस्पति का ये भाव थोड़ा वीक हो जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि 12वां भाव गिना जाता है यहाँ से। तो बृहस्पति के इतने अच्छे हमें परिणाम इस घर में नहीं मिलेंगे, बट उसके अलावा अगर आप बात करो तो कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होगा। आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप स्पिरिचुअल बन जाएं। अगर स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, तो आपको ये ट्रांजिट बहुत अच्छा फल देगा। धनु लगन की बात करते हैं, धनु लगन के 2रे भाव में ट्रांजिट हो रहा है, तो धन, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। सेविंग, इन्वेस्टमेंट बहुत फलदायक होगी आपके लिए, आपको रिटर्न मिलेगा। नया घर, आप वेजिटेरियन बन जाओगे, आपके टेस्ट इंप्रूव होंगे। तो धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन के 1 भाव में ही, लगन में ही ये ट्रांजिट हो रहा है। तो जब बृहस्पति पहले घर में ही आ रहे हैं तो क्या करेंगे, वो एक तो आपको धार्मिक तो बनाएंगे, कुछ मोटापा,
इससे आता है, बिकॉज बृहस्पति लगन में होते तो कुछ थोड़ी सी फैट्स पड़ते हैं, मोटापा आता है। और आपकी पत्नी के लिए भी बहुत शुभ फलदायी होगा ये वाला। तो कुल मिला के मकर लगन के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के 12th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। तो 12th हाउस में क्या कर सकते हैं? जिनकी फॉरेन ट्रिप कोई पेंडिंग है तो फॉरेन की यात्रा होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका झुकाव मेडिटेशन की तरफ होगा। कोई PR रुका हुआ है, सिटीजनशिप रुकी हुई है तो वो मिलेगी। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। तो मीन लगन के जो मालिक हैं बृहस्पति, वो 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव गेन्स का, आपको फायदा मिलेगा, लिक्विड कैश, सोशल मीडिया में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस इंप्रूव होगा, रिस्पेक्ट, कोई बीमारी है वो ठीक होगी। गेन्स का घर है ये 11th हाउस। तो कुल मिला के मीन लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तो ये बृहस्पति का गोचर जो कि आज 1:20 पे हुआ, तो उसका ये फल 12 राशियों के लिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।